अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, क्वेश्चन है, डोमेन ही निकालना है इसका। y इक्वल टू लॉग बेस 10 1 माइनस लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। बोलो क्लियर है? सर इसका मुझे क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। अच्छा, तो पहली बात सर इस लॉग के बारे में चर्चा कर ले पहले। बोल ये लॉग का टोटल आर्गुमेंट कितना है? ये यानी लॉग के पास कौन सा लॉग है? ये, यानी ये कैसा होना है? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बोलो मैं क्या लिख दूँ फटाफट? तो 1 माइनस लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, दूसरी पहलू में इधर भी आता हूँ। अब बोल इस लॉग में क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? अच्छा चलो पहले इस पे बात करते हैं। अच्छा बोल ये उधर जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज लेस देन 1। बोल बुड्ढे की लाठी गिरी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज लेस देन क्या हो जाएगा? 1। 10 का पावर 1 यानी 10, ठीक है? यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा? 6 लेस देन 0। बोलो क्लियर है? अच्छा अब ऐसी बात कर लेते हैं, इसका फैक्टर करूँगा तो बोल क्या आएगा? एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। मल्टीप्लाई करोगे तो 6। अच्छा इसका मतलब क्या है सर? ये 2 और ये कौन? 3, ठीक है? बोलो प्लस माइनस प्लस ये सब चीज़ें आपको आता है तो बोल 2 से 3, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ से ओपन इंटरवल 2,3 यहाँ से आएगा। अब इसका भी देखते हैं। सर इसका फैक्टर होगा क्या? पहले चेक कर लेते हैं फैक्टर होता है कि नहीं। मेरी समझ से यहाँ पर फैक्टर नहीं होगा। कैसे? बोल a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 16 है तो d निकाल तू। बोल क्या हो जाएगा? b स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी यानी 16 चौका 64 और 25 में 64 का टाइम कैसा आ जाएगा? ये निगेटिव नंबर आएगा। मैंने आपको बताया था a ग्रेटर देन 0, 1 कैसा है? ग्रेटर देन 0। d यदि क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए तो ये हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। यानी x के सारे रियल नंबर के लिए हमेशा ये फंक्शन कैसा है? पॉजिटिव। यानी क्या मैंने बोला? x के सारे रियल नंबर के लिए, यानी x बिलोंग्स टू r के लिए हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो बोल x का यदि इस तरफ का डोमेन क्या आ जाए? r, यानी r माने बेकार नहीं, r माने बेकार। इसके लिए इसका मैंने भी बताया है इसको। तो बोल x बिलोंग्स टू r यानी r माने बेकार। तो वैसे भी तू r का और इसका इंटरसेक्शन कराएगा तो फाइनली क्या आएगा? यही आएगा, इसलिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। तो बोल फाइनली तेरा आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,3। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना? ओके सर। जिसका d नेगेटिव आ जाए उसका फैक्टर करना मुश्किल होता है ना? तो आप लोग के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन भी रख रहा हूँ, वो आप लोग करना, है ना? तब मजा आएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दे देता हूँ। लॉग x माइनस 4 होमवर्क है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अच्छा पहली बात सर इसमें करना क्या है ना? ओके तो बोल ये क्या है? बेस, यानी x माइनस इसका डोमेन निकालने के लिए, है ना? अच्छा पहले तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा बोल x माइनस 4 किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा और दूसरी बात ये क्या है? लोगों माने लोगों कैसे लोग पसंद है? पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अच्छा दूसरी बात x माइनस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ये सिर्फ एक कंडीशन और लग जाती है, ये 1 के बराबर नहीं होता है। लॉग में मैंने सारा चीज़ पढ़ाया, इसको सॉल्व करना, इंटरसेक्शन कराना, आंसर आएगा, खत्म, है ना? दूसरा क्वेश्चन, लॉग बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स। आगे वाला क्वेश्चन y इक्वल टू लॉग 10 एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24।
अच्छा बोलिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग मैंने क्या लॉग, यानी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये ग्रेटर देन 0 तो आपको आता ही है, ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका फैक्टर करना, और इनइक्वालिटी वाला सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ भाई, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना है ना, सिर्फ मैं ही थोड़ी करूँगा। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, ये भी कर लेना। y इक्वल टू लॉग बेस 2 फिर लॉग बेस 3 लॉग बेस 4x, ठीक है। इसका डोमेन चाहिए अपने को। अच्छा, पहली बात तो हम अंदर वाले लॉग के पास जाते हैं, तो इसने बोला ये डिफाइंड होने के लिए मुझे सिर्फ इसका x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, इसको डिफाइंड होने के लिए, इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए इसका आर्गुमेंट क्या है, ये टोटल, यानी लॉग x बेस 4 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरी बात, इसको डिफाइंड होने के लिए इसके अंदर वाला टोटल ग्रेटर देन 0, यानी लॉग क्या है, बेस 3 लॉग x बेस 4 ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो सोचिए यहाँ से x ग्रेटर देन 0 मिल ही गया मेरे को, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से बोल x इज़ ग्रेटर देन 4 का पावर 0 यानी 1 आ जाएगा यहाँ से। अच्छा बोल इस लॉग को हटाऊंगा तो लॉग x बेस 4 इज़ ग्रेटर देन 3 का पावर 0 यानी 1। फिर मैं लॉग को हटाऊंगा तो x इज़ ग्रेटर देन 4 का पावर 1 यानी 4। तो आप इसका इंटरसेक्शन निकाल लेना, खत्म, है ना। नंबर सिस्टम पे लिखना और इंटरसेक्शन निकाल लेना, सब तो मैंने कर ही दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग और लिख लो, क्वेश्चन का तो भंडार है मेरे पास। y इक्वल टू लॉग 2 लॉग 3, ये बेस में x है, इसका डोमेन निकालना है, इसका कर लेना आप लोग, है ना। अच्छा हाँ भाई, अब आते हैं एक क्वेश्चन और समझते हैं, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन और होमवर्क पहले रख लो, लॉग बेस 10 5x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 आप लोग कर लेना इसका, है ना। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग करना, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ और वो भी करवा भी दे रहा हूँ। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, y इक्वल टू लॉग बेस 3 फिर इसके अंदर लॉग 1 बाई क्या है 3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसका डोमेन बताना अपने को, है ना। ओके चलो डोमेन पे बात करते हैं। पहली बात तो सर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चल भैया तेरी मैं बात मान लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज़ ग्रेटर देन 0। क्यों, इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए ये ग्रेटर देन 0। अच्छा दूसरी बात, इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए ये टोटल पार्टी ग्रेटर देन 0, यानी लॉग 1/3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज़ ग्रेटर देन 0। खत्म, यही तो कर रहे हैं कब से। अब बोल, इसकी बुड्ढे की लाठी गिरेगी 1/3 इधर जाएगा, लेकिन सोच बेस कैसा है, 1 से क्या है छोटा, सॉरी 1 से क्या है छोटा है। तो बोल जैसे ही बेस 1 से छोटा है तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं इनको, लॉ का इनक्वालिटी जो मैंने बताया उसमें सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। तो बोल x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज लेस देन 1/3 का पावर 0 यानी 1। बोलो क्लियर है, यानी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज लेस देन 0, है ना। अच्छा इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो बोल क्या आ जाएगा, x प्लस 6 4 10 x प्लस 4 x प्लस 6, ये इसका फैक्टर आएगा, 6 चौका 24, ठीक है। अच्छा इसको मैं नंबर सिस्टम पे डिनोट करता हूँ, तो बोले कितना -4 यही देगा ना, x की वैल्यू -6 और -4, तो पहले -6। अच्छा अब बोलिए क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, मुझे नेगेटिव वाला लेना है, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -6 से -4। ओके इस पे बात करते हैं, क्योंकि इसका भी निकालूंगा और इसका भी निकालूंगा। अब आ जाओ, क्या इसका फैक्टर है वह, मैंने बोला देखना, ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो रहा है, सोच लो, a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अच्छा एक बात सर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने बोला हाँ ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन सोच स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे x प्लस 5 का x होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन 0 भी होगा, है ना। तो बोल तो एक कंडीशन यहाँ पे ये आती है सर, यदि सोच जिस दिन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, यानी x इक्वल टू यदि सॉरी -5 आ जाएगा, x इक्वल टू -5 आ जाएगा, तो इसको क्या बना देगा ये 0 बना देगा, और 0 इज ग्रेटर देन 0 ये क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से क्या अपना निकल के आया x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी -5 को छोड़कर कोई भी नंबर इसमें डालोगे इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन -5 को छोड़कर कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी नंबर डाल दोगे वो हमेशा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। लेकिन यदि देख यही यदि इक्वल टू 0 होता तो मैं लिख देता x बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -5, यानी ऐसे लिखोगे इसको x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू -5। अब बोल दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं, है ना, दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं। अब आ जाओ, ये क्या है -6, ये क्या है -4, और ये कौन है 5, तो ये तो बोल ही रहा है कि मैं ये 5 नहीं होऊंगा, और ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ रहूँगा, यानी दोनों का इंटरसेक्शन कब पॉसिबल है बताओ, दोनों का इंटरसेक्शन कब सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये -5 यहाँ रहा है, ये -5 है ना, और ये क्या आ जाएगा फिर -4। ठीक है, अब समझते हैं जरा, इन सब का मुझे इंटरसेक्शन कराना है, तो बोलिए क्या बोल रहे हैं -6 से -4, -6 से -4 यहाँ पे कर दिया मैंने। अच्छा -5 यहाँ पे है, अब समझते हैं -5 क्या बोल रहा है कि भैया मैं -5 हूँ ही नहीं, देखो ना ये बोल रहा है क्या -5 हूँ ही नहीं मैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है सबको छोड़ करके 5 हटा देना है, इसका मतलब इसका आंसर आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, कैसे सर, मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, कैसे -6 से -5 फिर यूनियन -5 से -4, यानी -6 से -5 यूनियन -5 से कितना -4, बोलो हाँ कि ना, या आप ऐसा भी दे सकते हो, या -6 से -4 लेंगे लेकिन -5 को हटा देंगे, वैसे भी कर सकते हो, -6 से -4 लेंगे और किसको हटा देंगे एक्सेप्ट -5, ये भी आपका आंसर, चलो नोट कर लो, है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देख, अब जो मैं आगे कंसेप्ट देने वाला हूँ ना, ये गजब का यूनिक कंसेप्ट है, ये चीज़ें आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, मतलब कि जहाँ आप तो पढ़ रहे हो वहाँ तो इम्पॉसिबल है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें। पहली बात तो सर ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आज ही नोट कर लो, दिमाग में छाप लो, जिस फंक्शन का डोमेन R हो, क्या भैया मैंने बोला सर फिर से बोलो, जिस फंक्शन का डोमेन R हो उसको मैं बोलता हूँ R क्लब का मेंबर है, वो क्या है, वो R क्लब का मेंबर है। जैसे sin x है, sin x का डोमेन क्या होता है R होता है, यानी sin x में x की जगह कुछ भी डालो R होता है। सारा पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है R होता है, cos का डोमेन क्या होता है R होता है। इसका मतलब दिमाग में अभी छाप लो कि जिस फंक्शन का डोमेन R होता है मैं उसको R क्लब का मेंबर बोलता हूँ, वो कैसा है R क्लब का मेंबर। ये सब किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर रहा हूँ। अच्छा सर इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने बोल देखना इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा तू सोच भी नहीं सकता है। यदि मान लो पहला आपको मैं हेडिंग दे रहा हूँ, डोमेन ऑफ 2 का पावर x, ठीक है। अच्छा 2 का पावर x का सर पहले ग्राफ बना लेते हैं, e का पावर x जैसा ग्राफ बनेगा, a का पावर x e का पावर x जैसा, तो बोलो इसका ग्राफ, बोल हाँ कि ना, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये किसका ग्राफ है सर 2 का पावर x का। तो बोल इसका डोमेन क्या है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, बोल इसका डोमेन कितना टोटल हो रहा है ना ये x एक्सिस पे, यानी ये टोटल ये डोमेन हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब क्या है x बिलोंग्स टू R, उर्फ ये कैसा है R क्लब का मेंबर है, कैसा है R क्लब का मेंबर। दूसरी पॉइंट मैं आपके सामने उठाता हूँ, दूसरा पॉइंट डोमेन ऑफ 2 का पावर -x, बोल इसका ग्राफ कैसे था, याद है कुछ नहीं याद है, पिछला वाला लेक्चर देखो, इसका डोमेन क्या, बोल हाँ कि ना, ये e का पावर -x जैसा दिख रहा है क्या, ठीक है, उसी की तरह सबका होता है। अब देखिए ये 2 का पावर -x है, बोल इसका भी डोमेन क्या है R है, ये टोटल x एक्सिस पे जितना क्या होगा ग्राफ स्प्लिट करेगा वही उसका क्या होता है डोमेन, यानी इसका भी डोमेन क्या होगा x बिलोंग्स टू R होगा, क्लियर है।
यानी 2 का पावर x, 2 का पावर माइनस x, 3 का पावर x, 3 का पावर माइनस x, 5 का पावर x, 5 का पावर माइनस x, सबका डोमेन क्या होता है? R होता है। ये यानी कैसा मेंबर है सर? R क्लब, R क्लब का मेंबर है, ये मेंबर है। ये भी कैसा है सर? आर क्लब का मेंबर है। जिस भी फंक्शन का डोमेन आर होगा उसको आर क्लब के मेंबर में रखो। तो सर इसको रख के फायदा क्या होगा मुझे ये तो बताओ। मैंने बोला अभी तेरे को जैसे ये मिटाऊंगा फिर तुम्हें पता चलेगा कि आर क्लब का मेंबर होता क्या है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, एक चीज़ मैं नोट में लिखाऊंगा ना, ये ज़बरदस्त है, नोट में लिखो। चलो नोट में लिख लो फटाफट, ये मेरा सब कुछ नोट्स है, नोट में लिख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी यही लगा लो, लिख लो। आर क्लब के मेंबर, मैं हिंदी में ही लिखवा देता हूँ। आर क्लब के मेंबर्स में एक्स के जगह, थोड़ा मोड़ा हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है आजकल, जगह पर कोई अदर फंक्शन आ जाए x के जगह पे, जैसे 2 का पावर x है तो ये कैसा आर क्लब का मेंबर है। x के जगह पर कोई और फंक्शन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आ जाए साइन इनवर्स x ले लेता हूँ, ऐसा कोई आ जाए। x के जगह पर क्या है? साइन इनवर्स x है। मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। x के जगह पर कोई अदर फंक्शन, x नहीं कोई अदर फंक्शन यानी दूसरा फंक्शन, यानी दूसरा फंक्शन आ जाए, दूसरा फंक्शन आ जाए तो उस अदर फंक्शन का डोमेन ही उस गिवन फंक्शन का डोमेन होगा, ही उस गिवन फंक्शन यानी दिए गए फंक्शन एकदम भोजपुरी में लिखवा रहा हूँ, समझ लो, गिवन फंक्शन का डोमेन होगा। अच्छा सर इस क्या बताना क्या चाह रहे हो ये तो बताओ। मैंने बोला आजा बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ तेरे को पता चलेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन वाले ने ये दे रखा है y इक्वल टू 2 का पावर साइन इनवर्स x, इसका डोमेन पूछ दिया किसी ने। किसका भाई? 2 का पावर साइन इनवर्स x। सोच जरा, क्या आपको 2 का पावर x जैसी फीलिंग आ रही है क्या? तो बच्चे ने बोला हाँ सर आ रही है। कैसे? 2 का पावर x जैसा फीलिंग आ रही है। किसी ने x के जगह पे क्या पटक दिया है? साइन इनवर्स x, यानी x के जगह पे किसी ने साइन इनवर्स x पटक के रख दिया अपने को। तो बोल मैंने क्या बोला, यदि आर क्लब का मेंबर हो, क्या 2 का पावर x आर क्लब का मेंबर है? तो बच्चे ने बोला हाँ सर आर क्लब का तो मेंबर है। क्यों? अभी जस्ट देखें इसका डोमेन क्या होता है? आर होता है। यदि x के जगह पर यदि किसी ने साइन इनवर्स x रख दिया यानी अदर फंक्शन रख दिया, तो उस अदर फंक्शन का ही डोमेन, उस अदर फंक्शन यानी साइन इनवर्स x का ही डोमेन ये y इक्वल टू टोटल फंक्शन के डोमेन के बराबर होगा। यानी मुझे y इक्वल टू 2 का पावर साइन इनवर्स x का डोमेन नहीं निकालूंगा, मैं किसका निकालूंगा? डायरेक्ट साइन इनवर्स x का डोमेन निकाल दूंगा, काम खत्म। बोल क्लियर है कि नहीं? तो बोल साइन इनवर्स x का डोमेन, इसलिए मैं लिख देता हूँ डोमेन ऑफ 2 का पावर साइन इनवर्स x इक्वल टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, क्योंकि ये आर क्लब का मेंबर है। तो बोल डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? x बिलोंग्स टू क्या होता है? -1 से 1। मैंने आपको यूनिवर्सिटी को में भी बताया है, यानी साइन इनवर्स x जिंदा कब रहेगा? जब x की वैल्यू कहाँ माइनस और 1 से 1 के बीच रहेगी। क्या ये क्लियर है? चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि ये कंसेप्ट कितना गजब का है, गजब का। अब आ जाओ, आप डोमेन का तो मास्टर बन जाओगे, किसी को बैठा के पढ़ा दोगे भैया। ठीक है, चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। और डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल क्यूब -3 साइन इनवर्स x +2 है।
सर इसका कैसे निकालेंगे, ये तो पता नहीं आपने क्या क्या दे दिया साइन इनवर्स एक्स, इसमें तो कोई आर क्लब दिख ही नहीं रहा है। मैंने बोला ठीक है तो सोच थोड़ा सा, मैंने मान लिया कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो बोलो ये क्या आ गया, टी क्यूब माइनस 3t प्लस 2। बोलिए ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है साहब, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, बोलो हाँ कि ना, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो बोल पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर होता है। पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है भैया, आर होता है। यानी ये कैसा है, आर क्लब का मेंबर है। ये कैसा है सर, आर क्लब का मेंबर है। तो सोच किसी ने आर क्लब के मेंबर में यानी टी के जगह पे, ये टी के जगह पे यानी एक्स बोलो या टी बोलो जो आपको बोलना है, कि टी के जगह पे किसी ने क्या कर दिया, साइन इनवर्स एक्स रख दिया। ये आर क्लब के मेंबर है, इसका डोमेन क्या है, आर है। ये टोटल का डोमेन क्या है, आर है। और आर क्लब के मेंबर में किसी ने क्या रख दिया, साइन इनवर्स एक्स रख दिया। तो बोल क्या मैं सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन निकाल दूंगा, इसका डोमेन निकल जाएगा। तो बोल साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू क्या होता है, -1 से 1। तो जो इसका जो साइन इनवर्स x का डोमेन होगा वही इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन। बोलो क्लियर है, चलो नोट कर लो फटाफट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ, मैं डेली अपलोड करूंगा ठीक है, अब डोंट वरी, आप लोग पढ़ो। 2 का पावर साइन इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4, ऐसा कुछ दे रखा है सर। अच्छा सर क्या करें, इसका डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। हाँ भाई इस फंक्शन का, सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा फंक्शन है, पता नहीं यार डर लग रहा है इसका, क्या कैसे क्या करेंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, यदि किसी बच्चे को दे दो तो पक्का वो डरेगा, लेकिन देख कितना मैं इजी वे से कराता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण है। पहली बात, किसी बच्चे को दिखा कि सर 2 का पावर x, ये मेरा टोटल क्या है x है, 2 का पावर x वाली फीलिंग आ रही है, 2 का पावर x वाली फील आ रही है, मेरे को फील आ रही है, 2 का पावर x वाली फीलिंग आ रही है। तो पहली बात तो सर 2 का पावर x का डोमेन क्या होता है, r, यानी ये कैसा है 2 का पावर, ये कैसा है आर क्लब का मेंबर है। आर क्लब के मेंबर में किसी ने x के जगह पे ये सारा चीजें चिपका दिया है, x के जगह पे ये सारा चीजें क्या रख दिया है, चिपका दिया है। तो बोल मैं किसका डोमेन निकालूंगा, यानी इसका डोमेन निकालूंगा। x की जगह पे कोई अदर फंक्शन रख दिया तो उस अदर फंक्शन का डोमेन निकालूंगा, तो बोल सिर्फ मैं इसका डोमेन निकालूंगा। इसलिए डोमेन ऑफ किसका, यानी इसका डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ दिस वन, यानी साइन इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन में 4। बोल हाँ कि ना। अच्छा सर अभी तो हमने सीखा ना साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन, उसका अंदर वाला में साइन इनवर्स fx प्लस कॉस इनवर्स fx है। बोल fx कहाँ से होना चाहिए, -1 और 1। अच्छा एक बात और है, दोनों में fx क्या है, सेम है, तो किसी एक का निकाल लो, अरे इसका निकालो या इसका निकालो, दोनों तो एक ही है। तो बोल fx कहाँ से होगा, -1 और 1 के, यानी 2 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन 4 इज लाइज बिटवीन -1 to 1। बोल हाँ कि ना। अच्छा जैसे ही मैंने किया, बोल 4 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, तो -4 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स लेस देन 4। बोलो अच्छा ये क्या है, इस 2 मैं ये 2 क्या रोड़ा डाल रहा है, 2 क्या मुझे x तक पहुंचना है, तो मुझे 2 को हटाना, तो मैं बोल क्या सभी जगह मैं -2 घटा दूँ। तो बोल जैसे ही मैंने -2 घटाया, -2 सभी जगह जोड़ा, ये भी बोल सकते हो। तो ये बोल क्या आएगा, -6, -2 यहाँ पे करूँगा तो ये खत्म 0, यानी मॉड ऑफ x इज लेस देन क्या -2, यानी ये क्या आ गया 2। अच्छा ये माइनस है सर, इस माइनस को भी हटाओ, मैंने बोला माइनस से सभी जगह मल्टीप्लाई करा दिया, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेगा इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज। तो बोल मैं इसको क्या लिख दूँ, ये 6 हो जाएगा, ये चेंज मॉड एक्स, ये चेंज, ये -2। बोलो हाँ कि ना। अब थोड़ा सा सही तरीके से ऐसे करके लिख देता हूँ इसको, तो बोल -2 मॉड एक्स लेस देन 6 के, अभी भी यही चीज़ें लिखा हुआ है। तो हाँ क्यों, क्योंकि x क्या है -2 से, मॉड एक्स क्या है -2 से बड़ा है, तो बोल मॉड एक्स क्या है -2 से बड़ा है, 6 से छोटा है, तो अभी भी तो वही चीज़ है। अच्छा मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्या निगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। अरे ये देखना ये कैसा नंबर है, निगेटिव, ये कैसा है निगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये कैसा निगेटिव।
बोल पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा निगेटिव से क्या होता है बड़ा, यानी ये सर हमेशा क्या है ट्रू है, ऑल ओवर क्या हो ये हमेशा ट्रू होगा, एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे ये क्या होगा ट्रू होगा। इसका मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ इग्नोर, इसको इग्नोर कर दिया सर, लो भैया आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो बोल मेरे पास बचा क्या सिर्फ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 6, यानी जो चीज़ हमेशा ट्रू होती है ना, जैसे वो x बिलोंग्स टू r वहाँ पे ले रहे थे ना, r यानी r माने बेकार, तो वहीं यहाँ पे x, इसके लिए x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अच्छा तो बोल ये सिर्फ ये मेरे पास आ गया, सिर्फ इसको मैं लेके सॉल्व करूँगा, तो बोल ऐसा जब आ रहा तो बोल क्या होता था -6 से मॉड x इज लेस देन 6 उर्फ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -6 से 6। क्या ये टफ है क्या? बहुत आसान है भाई, तू कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डरना मत क्वेश्चन देख करके। डोमेन ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर नहीं है ये 6th रूट है ना, इक्वल टू 4 का पावर x प्लस 8 का पावर 2/3 x माइनस 2 प्लस यानी माइनस है ये -52 माइनस 2 का पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है सर, इसका डोमेन बताना है, तो बोल ये क्या है रूट में क्या है ये 6 है, तो इसका मैंने क्या बोला सिर्फ स्क्वायर रूट का डोमेन बताओ, तो बोल ये क्या आ जाएगा डोमेन ऑफ y इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी इसका डोमेन मैं नहीं निकालूंगा, मैं डोमेन किसका निकाल दूंगा सिर्फ स्क्वायर रूट का, तो बोल स्क्वायर रूट यानी 6 खत्म, यानी 4 का पावर x प्लस 8 का पावर 2/3 x माइनस 2 माइनस 52 माइनस 2 का पावर 2x माइनस 1। अच्छा ठीक है सर, अब बोल स्क्वायर रूट वाला तो आसान है, ये सारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ये सारी पार्टी क्या होगी 0 से बड़ा होगा और इक्वल भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा सबके बारे में सोचते हैं ज़रा थोड़ा बहुत, इसका भी क्या होगा अलग अलग भी तो निकालते हैं ना, तो बोलिए कैसे आर क्लब का मेंबर, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा आर, इसका भी आर, इसका ये कांस्टेंट फंक्शन इसका भी आर, इसका भी आर, और बीच में क्या है प्लस माइनस का साइन है, यानी इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, आर आर का सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो बोल क्या हो जाएगा आर, यानी आर माने बेकार, काम खत्म गया खत्म। अब बोल सिर्फ किसका लेना है, सिर्फ इसका ग्रेटर, अब रूट का देखना है, तो बोल क्या मैं लिख दूँ 4 का पावर x प्लस 8 का पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 52 माइनस 2 का पावर 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस काम खत्म, नहीं आया अब समझ। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है। मैंने बोला ना बाबू बहुत ही आसान है, चलो कैसे सर, अब बोल इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2x। सर कैसे कैसे 4 का पावर x को ये कब से लिखने लगा 2 का पावर 2x, मैंने सोच बोला कि देखना 2 का पावर x लिख दूँ क्या, हाँ कि ना। अब बोलिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो बोल 2 का पावर 2x, क्लियर है, a का पावर m का पावर n है ना। अब आ जाए प्लस, अब इसको सोचते हैं, तो बोल 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 3, 8 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 का पावर 3, और 3 और 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस 52 माइनस 2 का पावर, इसको सोच मैं क्या लिख सकता हूँ 2x लिख सकता हूँ ना, और माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ कि ना। अब आ जाओ फिर सोचते हैं 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर 2x माइनस 4 माइनस 52 माइनस 2 का पावर 2x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोल हाँ कि ना। अब आ जाओ अब सोचते हैं 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर 2x इंटू 2 का पावर माइनस 4, नहीं बेस से में तो पावर ऐड होता है ना, माइनस 52 माइनस 2 का पावर 2x इंटू 2 का पावर माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब सोच थोड़ा सा इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, 2 का पावर 2x प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2x बटा में सोच 16, 2 का पावर नीचे आएगा 2 का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 इक्वल टू नथिंग बट 16 माइनस 52 माइनस 2 का पावर 2x अपॉन कितना आ जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ कि ना। अब मैं क्या करता हूँ 16 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, या आप एलसीएम लोगे वही करोगे, तो मैं 16 से सब में मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है।
अब देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है फटाफट। अब आ जा, मैं इन चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ, है ना, सब मिटा रहा हूँ मैं, आप लोग पहले नोट कर लेना, है ना। अब बोल क्या बाउंड भैया उधर जाएगा, तो बोल 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर 2x बटा में 16 माइनस 2 का पावर 2x बटा में कितना आ जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन 52। मैं 16 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड, तो बोल 16 इंटू 2 का पावर x 2 का पावर 2x सॉरी प्लस 2 का पावर 2x माइनस ये बोल कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 का पावर 2x 16 से मल्टीप्लाई होगा तो इज़ ग्रेटर देन 52 गुणा 16। बोलो हाँ कि ना। अच्छा अब सोचते हैं इतना के बाद बोल क्या ये सब जुटेगा, ये 2 का पावर x 2 का पावर x 2 का पावर x सब में क्या है कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है। तो बोल ये मान लो ना ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो बोल 16x 17 17 में से 4 घटा 13 13 2 का पावर x 13 इंटू 2 का पावर x इज ग्रेटर देन 52 इंटू 16 13 चौका 52। अब आ जाए 2 का पावर x इज ग्रेटर देन ये देख मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 16 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 4। इसका मतलब 2 का पावर x इज ग्रेटर देन 2 का पावर 6 उर्फ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यानी सर इसका मतलब मेरा डोमेन आ गया यहाँ से क्या सर x बिलोंग्स टू 6 से इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है, नोट कर लो। सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है कैसे गलत हो रहा है। यहाँ पे ये 2 है 2 छूट रहा है ना, ठीक है। अब आ जाओ 2 का पावर 2x इज ग्रेटर देन ये 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 4 उर्फ 2 का पावर 2x इज ग्रेटर देन 2 का पावर 6। पता है मैं जब भी कैलकुलेशन कर रहा था मेरे से कुछ छूट जाती है, जैसे 2 छूट गया, ये छूट गया, अभी देख छूट रहा था। अब आ जाओ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2x इज़ ग्रेटर देन 6 उर्फ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बोल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। चलिए नोट कीजिए। चलो 2 क्वेश्चन और करा के। क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इक्वल टू 2 का पावर साइन इनवर्स log x बेस 2। सर इसका डोमेन निकालना है अपने को, है ना। तो किसी बच्चे ने बोला कि सर एक मुझे फील आ रही है अंदर से। क्या भाई क्या तेरे को फील आ रही है कि ये कहीं ना कहीं 2 का पावर x जैसा फील आ रही है। कैसी सर 2 का पावर x जैसा फील आ रही है मेरे को। अच्छा ठीक है भाई, तब तो अच्छी बात है, फील आ रही है तेरे को। तो इसमें क्या किया गया है कि x के जगह पे किसी ने साइन इनवर्स ये चिपका दिया है, साइन इनवर्स log x बेस 2 चिपका दिया है। तो इसका मतलब जो x के जगह पे जिस फंक्शन को रिप्लेस किया गया उसी का डोमेन निकाल देना है। तो इसका मतलब ये इक्वल टू, मुझे इस सबका डोमेन नहीं निकालना है, इस डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log x बेस 2 का डोमेन निकाल करके निकल जाना है। अच्छा इसका डोमेन निकालने के लिए बोल मुझे क्या है साइन इनवर्स fx, यानी ये कैसा -1 और 1 के बीच होगा, यानी log बोल यानी -1 से fx कौन है log x बेस 2 इज लेस देन 1। क्या मैं दोनों साइड से log हटाऊंगा, बेस क्या है 2 है यानी 1 से बड़ा है, यानी इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो बोल ये log जैसे ही बढ़ा तो ये क्या होगा 2 का पावर -1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 का पावर 1। जो इस ये कौन सा है नौकर के सर पे कौन ये मालिक नया। अच्छा अब समझते हैं। तो बोल क्या मैं इसको 1/2 x लेस देन 2 यानी इसलिए x बिलोंग्स टू क्या आ गया सर 1/2 से 2, या इसका क्या आ गया डोमेन आ गया। चलो नोट कर लो। अच्छा एक क्वेश्चन और आपको छोटा सा रखता हूँ इसी टाइप में, मजा आएगा करके। क्वेश्चन आपको बहुत खतरनाक दिखेगा लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। दिखने में बहुत खतरनाक होगा लेकिन वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल, ठीक है। आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए करने का। चलिए एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अभी। डोमेन ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट
ई का पावर साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस 2। अच्छा सर ये तो बहुत, अब देख लोग क्या करेंगे इसको मैं बताता हूँ। मतलब कि जो थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस्ड का टीचर नहीं होगा, मतलब उसको थोड़ा सा कम नॉलेज होगा, तो ये बोलेगा कि देख बेटा ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 एक बार दिलवाएगा, फिर ये कराएगा वो कराएगा, इतना तुम्हें इरिटेट कर देगा डोमेन में ना, ताकि ये बच्चे को इतना टफ लगने लगता है कि वो डोमेन से क्या उसका रिश्ता नाता एकदम टूट जाता है और उसको लगता है कि नहीं भाई ये डोमेन बहुत टफ चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा क्या है सर, अब देखो क्या मैं इसको स्क्वायर रूट को ये ऐसा लिख सकता हूँ, ई का पावर साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस 2 टोटल का पावर 1/2। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो सही है। बोलो हाँ कि ना। अब आ जाओ, अब सोचते हैं। अब बोल ये जो है ये टोटल का क्या है, पावर 1/2 है। अब समझते हैं तो क्या ये पावर इसमें मल्टीप्लाई होगा, नहीं आया। ए का पावर m का पावर यदि n हो तो क्या लिखते हो, a का पावर m इंटू n, a का पावर m का पावर n, यानी हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू बोल e का पावर 1/2 साइन इनवर्स लॉग x/2। बोल हाँ कि ना, x बेस 2 है ना, x/2 नहीं। अच्छा अब बोल किसी बच्चे को फील आ रही है क्या सर, ये e का पावर x जैसा फीलिंग आ रही है, e का पावर x जैसा, यानी e का पावर x, 2 का पावर x, 5 का पावर x, कुछ भी ले ले। बोल e का पावर x कैसा है, r क्लब का मेंबर है, r क्लब का मेंबर है तो बोल x के जगह पे किसी ने ये चिपका दिया है। इसका मतलब मुझे सिर्फ किसका निकालना है, डोमेन ऑफ 1/2 साइन इनवर्स लॉग x बेस 2। अच्छा बोल इसका भी डोमेन हम लोग तुरंत निकाले हैं, और इस इंटू ये कांस्टेंट फंक्शन है f इंटू जी है, ठीक है। f क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है 1, और बोल कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, r, यानी r माने बेकार, खत्म। यानी सिर्फ मुझे किसका, इसका निकालना हो। तो बोल अभी तो इसका जस्ट पढ़े हैं ना प्रीवियस क्वेश्चन से, तो बोल इसका डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू 1/2 से 2, खत्म। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ और भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं डोमेन पे आऊँगा। ऐसा नहीं है कि डोमेन खत्म हो गया, नहीं रे, ये पूरा क्लास ही अजीब है। फिर मैं आगे चीज़ें बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट दूंगा, फिर डोमेन, फिर आगे कंसेप्ट नई चीज़, फिर डोमेन, है ना। तो ये एक अभी स्टार्टिंग हो रहा है आपके साथ डोमेन का, ठीक है। एक क्लास से आप पिछले क्लास से ही आपको ये क्या है, डोमेन स्टार्ट हो गया अब आपके सामने। चलिए थैंक यू। डेली लेक्चर रोज़ का रोज़ देखो, तब सारा चीज़ें क्लियर होगी। हाँ सॉरी मैंने बहुत दिनों तक लेक्चर फंक्शन का अपलोड नहीं किया था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, डेली अपलोड करूँगा। प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पक्का बोल रहा हूँ डेफिनेटली कि हाँ मैं अपलोड करूँगा डेली मोस्टली, ठीक है। चलिए थैंक यू।